नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप ऑनलाइन टेस्ट बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों, आपको ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आप ऑफलाइन टेस्ट देते हैं, ऑफलाइन टेस्ट में आप पेन का प्रयोग करते हैं, इसमें पेन का प्रयोग नहीं होता। बस एक कंप्यूटर पे आपको क्लिक करके ही ऑनलाइन टेस्ट देने हैं। तो दोस्तों, जब आप अपने सेंटर पे पहुँचे, सेंटर पे पहुँचने के बाद आपने जो इन्विजिलेटर होते हैं उनसे मिलते हैं। वो आपको आपकी सीट पर बता देते हैं कहाँ पर आपको बैठना है। तो सिस्टम नंबर दिया रहता है, उस सिस्टम नंबर पे आपको बैठना है। तो दोस्तों, देखते हैं कैसे हम ऑनलाइन टेस्ट देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, स्टार्ट मॉक टेस्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं। आपको पता लग जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये प्रोसेसिंग होगी तो आपको सेम टू सेम लगभग ऐसा ही मिल जाएगा। उसमें कुछ यूज़र नेम रहेगा और पासवर्ड आपको या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी या वहाँ पे डला हुआ होगा, वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कोई समस्या होती है तो चिंता मत कीजिए, आप इन्विजिलेटर्स को बुला के करवा सकते हैं कुछ भी। ठीक है दोस्तों। तो आपने एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि जब आपका ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो उसके बाद आप माउस के अलावा कीबोर्ड में हाथ भी नहीं लगाएंगे। अगर कीबोर्ड का कोई बटन दब जाता है अचानक से तो पॉसिबल है कि आपका सिस्टम लॉक हो जाए और आपको परीक्षा देने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है दोस्तों। तो हम देखेंगे किस प्रकार से हम ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, लॉगिन के बटन पर दबाना है। लॉगिन पर दबाने के बाद देखिए, अब यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी, तो जो भाषा आपको सही लगे उस भाषा में आप पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी में पढ़ना अच्छा लगता है मुझे, तो हिंदी में पढ़ूंगा। तो देखिए, सभी प्रश्नों को हल करने की कुल अवधि यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए 120 मिनट है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप नेट का ही पेपर इस प्रकार से दें, सीटेट का पेपर भी ऐसे ही दिया जाता है। ठीक है। और आपके पास जो सर्वर है उसमें घड़ी लगी हुई होती है और उसमें परीक्षा समाप्त करने का शेष समय प्रदर्शित होता है। और जब परीक्षा समाप्त हो जाए तो उसको बंद करने या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ही बंद हो जाएगा, अपने आप ही जमा हो जाएगा। अब देखिए, स्क्रीन के दाहिने साइड, दाहिने जो आपका दाहिना आता है उस साइड में कुछ जो डब्बे दिए हैं और कुछ गोले दिए हैं, जैसे सफ़ेद डब्बा, लाल डब्बा और हरा और बैंगनी कलर का, और एक होता है बैंगनी कलर उसमें छोटा सा हरा गोला है। तो वो आपको स्थिति प्रदर्शित करेंगे। जो सफ़ेद डब्बा है वो बताएगा कि आप अभी तक इस प्रश्न पर नहीं गए हैं। जो लाल डब्बा है वो बताएगा कि आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। जो हरा डब्बा है वो बताएगा कि आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैसे हम परीक्षा देंगे। तो दोस्तों देखिए, ये सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके जो ये डब्बा है इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर लिखा है, मैंने उपरोक्त सभी निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है। और इसमें लिखा है कि मेरे लिए आवंटित सभी कंप्यूटर हार्डवेयर उचित काम करने की स्थिति में है और मेरे पास किसी प्रकार का गैजेट नहीं है, अर्थात जो निषिद्ध सामग्री है वो नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद आप प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के, ये देखिए दोस्तों, दिखाई दे रहा है आपको प्रोसीड, हमने प्रोसीड कर दिया। ठीक है दोस्तों। ऐसे हमारे पास एक स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे आपका नाम, पेपर का नाम, पेपर 1, और ये देखिए घड़ी, देखिए घड़ी लगी है, बाईं ओर घड़ी है आपके। और उसी प्रकार से दाईं ओर 50 प्रश्नों के लिए हमें मिले हैं 2 घंटे, मतलब 120 मिनट मिले हैं। तो इसमें हमने 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले आप जैसा कि आप करते हैं प्रश्न पढ़ते हैं और मैं आपको सीधे समझा दूँगा कैसे आपने करना है। अब इसमें जो प्रश्न है इसके आंसर कैसे करेंगे। जैसे आपको पहला सही लग रहा है, पहला बिल्कुल आप श्योर हैं कि पहला सही है, पहले पे क्लिक किया, सेव और नेक्स्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों। अब आपको लगता है कि दूसरे का आंसर दूसरा भी हो सकता है और पहला भी हो सकता है, या दूसरा है पर मैं कंफ्यूज हूँ, तो दूसरे पे क्लिक करके और क्या कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। ठीक है। इससे क्या हो गया कि आपने
इसको मार्क कर दिया रिव्यू के लिए, आपको दूसरा लग रहा था इसके लिए आपने रिव्यू कर दिया। अब आपको लग रहा है तीसरे या चौथे में से एक है, तो आप एक पे क्लिक कर दें। अब क्या है, और आप चाहते हैं कि शायद तीसरा ज़्यादा कंफर्म आपको लग रहा है, तो आप कर दें सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। आपने सेव भी कर दिया। अब जो दूसरा है वो दोस्तों चेक नहीं होगा। आपको क्या करना है, लगभग सभी को क्या कर देना है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं उनको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जैसे आप मार्क करते हैं, जैसे ये दोबारा नहीं होगा। फिर जैसे आपने 3 दबाया और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया, तो ये देखिए मैंने कर दिया 3 मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो उसके बाद आप देख चुके हैं, फिर उसका रिव्यू वो फिर सेव नहीं हुआ। ठीक है, ये भी आप बात ध्यान रखें। अब चौथा है, आप वहाँ गए हैं पर आप अगर आंसर नहीं देते हैं, आपने अगला क्वेश्चन कर दिया, तो क्या होगा, अगला क्वेश्चन जैसे आप करते हैं तो वो लाल हो जाएगा। लाल हो जाएगा मतलब वो उस पर क्या कहते हैं, उसका आपने आंसर नहीं दिया है। तो ये 3 जो हैं ये चेक नहीं होंगे। 2, 3 और 4, ये देखिए 2, 3 और 4 चेक नहीं होंगे, पर एक चेक होगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, जब भी आप टेस्ट दें, जैसे आपने 5 नंबर पे आप जा रखे हैं, आपको विकल्प लगता है 3 और 4 में से एक सही लगता है, पर 3 पे ज़्यादा कंफर्म है तो 3 दबा दें। और आप चाहते हैं कि मैं इसे दोबारा देखूं, तो क्या कर दीजिए, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। ये नहीं करना था, सॉरी। जैसे 6 नंबर पे पहुंच गए तो हमने क्या करना है, हमें 3 कन्फर्म लग रहा है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। इससे क्या होगा दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन पे नहीं पहुंचते हैं, आपके पास समय नहीं बचता, वैसे तो इतना समय है काफ़ी है, आप आराम से पहुंच जाएंगे, फिर भी सपोज़ नहीं पहुंचते हैं, तो जिस पे हरा टिक हो रखा है, बैंगनी डब्बे में हरा टिक है, ये देखिए 6 नंबर जो लिखा है, ये बैंगनी डब्बे में हरा टिक दिख रहा है आपको 6 नंबर पे, तो इसका मूल्यांकन होगा ही होगा, इसका मूल्यांकन होना है। और यदि आप इस पर मतलब आप सिर्फ क्या करते हैं, जैसे 7 नंबर पे मैं इस समय हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे मैंने 3 दबाया और मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया, तो इसका मूल्यांकन अब नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं मार्क रिव्यू करूँगा पर इसका मूल्यांकन नहीं होगा, भले मैं उसमें टिक लगा चुका हूँ। तो आप जब भी अगर आप चाहें कि मैंने इस पर दोबारा जाना है क्वेश्चन पे, तो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दें। इससे क्या होगा, आप इसको दोबारा देख पाएंगे, और अगर आप नहीं देख पाते और आपका आंसर सही होता है तो उसका मूल्यांकन होगा, गलत होता है तब भी मूल्यांकन होगा। इससे फ़ायदा भी नुकसान भी है, पर फ़ायदा ज़्यादा है। कभी कभार ये होता है क्योंकि अधिकतर जो टेस्ट हैं हमारे, जैसे यूजीसी नेट हो गया, सीबीएस सीटेट हो गया, जो सीबीएसई करवाते सीटेट, और ये जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, तो इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपसे यही आशा है कि आप सभी क्वेश्चन करके आएँ, चाहे आपको एक आध क्वेश्चन नहीं आता है तब भी आप उसे करें, क्योंकि अगर सही जाता है तो सही है, नहीं जाता तो कोई बात नहीं, कौन से नंबर कटेंगे, नंबर तो कटेंगे नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सीटेट और नेट में, या जैसे स्टेट का सेट होता है, उत्तराखंड में यू सेट होता है, तो इसको आप आसानी से मतलब सारे क्वेश्चन करके आ सकते हैं। जितने आपको आते हैं उतने तो कीजिए, जो नहीं आता उसको भी कीजिए, ताकि आपका अगर सही हो जाए तो आपके नंबर बढ़ सकें और आपका क्लियर हो। और इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका पेपर जल्दी से जल्दी निकले, सीटेट हो चाहे नेट हो या कोई भी पेपर निकले। धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।